हेलो एवरीवन। तो आज मैं पहली बार वोकैब सेशन लेने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि मैंने कभी वोकैब नहीं लिया है, बट एक बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको वोकैब सिखाऊंगा। तो मैं 20 वर्ड्स आज अपलोड किया हूं और डेली इसी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा, सेम वही वोकैब जहाँ पर आप अपना स्कोर नाप पाएंगे कि हाँ मेरा स्कोर कितना हो रहा है, और अपने आप का लेवल देख पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे उसी अकॉर्डिंग से। तो इस तरीक़ा से हम वोकैब लेके चलेंगे। चलिए पहले वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, कमेंट में मेरा मनोबल को बढ़ाते रहना मेरे भाई। अगर आपने ग्रामर का पेड बैच नहीं लिया तो आप ग्रामर का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, और हेल्पलाइन नंबर आप सभी को दिया हुआ है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, ये 20 वर्ड्स है और 20 वर्ड्स डेली आपको याद करवाऊंगा। आप पहले ये देखो पढ़ना, रीड द वर्ड्स लॉर्डली 10 टाइम्स से पहले पढ़ो, ठीक है। आराम से इसके प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करो, ठीक है। और पढ़ने के बाद हम सीधे दूसरे पेज पाएंगे, इसे ध्यान से पढ़ना है। इनैगुरेट, वोएज, क्रिटिसिज्म, रेजिसाइड, स्ट्रेंजल, मर्डर, स्ट्रैंगुलेशन, इसे पढ़ना है 10 टाइम्स कम से कम। आप जोर जोर से बोलोगे 10 टाइम। अब दूसरी बार ये नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या चीज़। आप देखो लिखा हुआ नाउ स्टार्ट योर रीडिंग एटलीस्ट 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आपने पढ़ना शुरू कर दो। अब सबसे पहले एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ इनैगुरेट। क्या होता है इनैगुरेट का मतलब? इनैगुरेट का मतलब क्या होता है? तो सिंपल होता है, जब आप कहीं पे जाते हो, किसी भी फॉर्मल सेरेमनी जिसे कहते हैं ना, उद्घाटन करना, उद्घाटन करने के दौर पे या कोई चीज़ शुरुआत करने से लिखा हुआ इंट्रोड्यूस इनटू पब्लिक यूज बाय सम फॉर्मल सेरेमनी, औपचारिक समारोह द्वारा आम लोगों की प्रयोग में लाना। यानी समझ लो उद्घाटन के तौर पे कहीं पे जाते हो तो ये इनैगुरेट कहलाता है, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? एक पहल, यानी कि कभी आप एक स्टेप लेना किसी भी शुरुआत करने के लिए, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए एक इनिशिएटिव लेना। जैसे कोई तरह का आप योजना बनाते हो, ठीक है, तो 10 लोग मिलकर एक इनिशिएटिव लिए कि भाई यहाँ पे कचरे नहीं फेंकने देना है, या फिर यहाँ पे कचरा नहीं फेंका जाना चाहिए इस डस्टबिन में। तो ये होता है इनिशिएटिव, एक पहल, एक शुरुआत। तो लिखा हुआ इंट्रोडक्टरी एक्ट, और कोई एक स्टेप, प्रारंभिक कार्य का कदम। और थर्ड देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए पोएम, किसी कविता का प्रचात्मक भाग, यानी किसी नाटक का प्रारंभ में किया गया कविता पाठ, यानी शुरुआती में जो पाठ होता है ना उसे कहते हैं प्रोलॉग, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आप देखोगे, फोर्थ नंबर में कहता है कि जर्नी ऑफ वाटर। वोएज क्या है? जर्नी ऑफ वाटर और सी, जल का समुद्र द्वारा यात्रा, समुद्री यात्रा को कहते हैं हम, समुद्री यात्रा को कहते हैं वोएज, ठीक है। ऐसे ऐसे बस आपको मतलब याद रखना और कुछ नहीं, धीरे धीरे सीखते चले जाना है। आज हम सबसे पहले बताएंगे यहाँ से सीखना, ये वर्डिक के बाद 10 वर्ड्स ऐसे हैं आज जो सिर्फ मर्डर बेस्ड है, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर कितने पे चलते हैं हम? 5 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। देखो बोलता है आपको वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है जब भी कोर्ट कोई फैसला, कोई भी न्यायालय कोई अगर जजमेंट होता है ना तो उसे वर्डिक्ट कहते हैं। तो लिख रहा है जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट, न्यायालय का फैसला को हम कहते हैं वर्डिक्ट, ठीक है। और डिक्री का मतलब क्या होता है? दोनों में फर्क क्या है? जजमेंट ऑफ ए लॉ कोर्ट, न्यायालय का फैसला, ये निर्णय, दोनों हो गया, सरकारी आदेश कह सकते हो। ये फैसला, मान लीजिए कोई रोड है, ठीक है, इसे बनना चाहिए दोबारा टूटकर, तो ये क्या है? डिक्री है। गवर्नमेंट क्या है? ये क्या है? जजमेंट है। तो इस लॉ, इस कोर्ट का बोली हुई बात यानी आदेश है तो वो कहलाएगा डिक्री। और कोई भी फैसला, आदेश और फैसला में दोनों फर्क है। कोई नतीजे पे पहुंचना, दो लोगों की लड़ाई हो रही है और दोनों का जो है कौन दोषी है या फिर किसको कितना जुर्माना, ये वर्डिक्ट होता है, उसका फैसला कोर्ट का वर्डिक्ट कहलाता है। 6 नंबर पे देखना क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब होता है विचार, जजमेंट ऑन लिटरेचर, समालोचन, समीक्षा, आलोचन, साहित्य पर, किसी चीज पर, साहित्य पर, खास करके लिटरेचर पे विचार प्राप्त करना, है ना, साहित्य पर विचार, ये कहलाता है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब इंजंक्शन क्या है? तो सर जुडिशियल प्रोसेस और ऑर्डर टू स्टॉप समथिंग, कोई भी जुडिशियल प्रोसेस है ना जो न्याय के द्वारा किया, क्या है? किसी चीजों के रोकने की न्यायिक प्रक्रिया या आदेश। इंजंक्शन का मतलब कहलाता है कि कोई प्रोसेस जो गवर्नमेंट, अब मान लिया जाए कि कोई भी तरह का यहाँ पे कुछ पहाड़ बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इस ये मान लिया जाए यहाँ पे कोई प्लॉट है जहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है पब्लिकली, तो इसको स्टॉप करने के लिए, इसको रोकने के लिए कोई प्रोसेस होता है जजमेंट का, है ना। यानी कि क्या, किसको
जुडिशियल प्रोसेस होता है तो उसी को कहते हैं इंजंक्शन। एक प्रोसेस होता है, डायरेक्ट आके थोड़ी ना रोक लेते हैं, एक प्रोसेस से चलता है सारी चीज़। आपको भी पता, गवर्नमेंट का जितना भी काम होता है प्रोसेस से चलता है, तो जितना भी जुडिशियल प्रोसेस है उसे कहते हैं इंजंक्शन। अब किलिंग वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, देखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे वर्ड में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ये देखो क्या क्या वर्ड है, देखो 9th नंबर पे आता है होमिसाइड। ये होमिसाइड क्या है सर? तो आप किसी भी ह्यूमन बींग्स को मारते हो ना, किसी भी ह्यूमन बींग्स को मारते हो तो वो कहलाता है होमिसाइड। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बींग्स का मारना कहलाता है होमिसाइड। ये ह्यूमन बींग्स का किसी को भी मारते हो तो वो कहलाता है, उसका किलर, मनुष्य की हत्या या मनुष्य का हत्यारा कह सकते हो, वो कहलाता है होमिसाइड। ठीक है, देखो एच, और यहाँ रिजीसाइड है। रिजीसाइड का मतलब किसी राजा का मर्डर है, किसी राजा का मर्डर को कहलाते हैं हम रिजीसाइड। तो जरा ध्यान से देखना, इसको याद करेंगे सर कंफ्यूज कैसे होगा। तो एच से सर ह्यूमन बीइंग, आर से सर किंग, मर्डर ऑफ किंग, राजा। तो समझना होमिसाइड का मतलब ह्यूमन बीइंग का किल, और आर से मतलब रिजीसाइड का मतलब किंग का किल। ठीक है, तो ये कहलाता है रिजीसाइड। क्लियर है? अब कहलाता है जेनोसाइड। सर जेनोसाइड क्या है? तो किलिंग, किसी एक धर्म या रेस या कोई कम्युनिटी को अगर मार देते हैं ना आप, कोई प्रजाति, किसी प्रजाति या संप्रदाय की हत्या, कोई प्रजाति या किसी संप्रदाय का, किसी धर्म का, किसी रेस को अगर आप हत्या कर देते हो वो कहलाता है जेनोसाइड। क्या कहलाता है? जेनोसाइड कहलाता है। ठीक है, अब जेनोसाइड के बाद आ गया 13 नंबर पे इन्फेंटिसाइड। देखो इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। ठीक है, शिशु यानी कि नवजात जो अभी जन्मा भी नहीं है। और कभी कभी देखते हो उन सारे लोगों को बाय मेडिसिन या बहुत ही अलग अलग तरीके से मार दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि किसी भी इन्फेंट का किलर, किसी भी नवजात शिशु जो जन्मा ही नहीं है वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड। ठीक है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। ये हमारे पास 13 हो गया। 14 है किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट। किसी भी इंसान को गला दबाकर आप अगर मार देते हैं तो वो कहलाता है इन्फेंटिसाइड। देखो दिखाते हैं अभी हम, ये आपका गला घोट कर मार देना ये कहलाता है स्ट्रैंगल, और गला घोटना ये कहलाता है स्ट्रैंगुलेट। गला घोट कर किसी को मार देते हैं ना तो वो कहलाता है स्ट्रैंगल। अब 15 नंबर किल बाय सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब समझते हो घुटन, यानी कि गला घोट कर नहीं, देखते होगा कोई इंसान है, ठीक है, और इसके ऊपर आप तकिया रख कर मार देते हो, या कोई भी चीज फेस कवर करके किसी भी चीज से उसको मार देते हो, उसको कहलाता है स्मोदर। क्या कहलाता है? स्मोदर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर किल डेलिबरेटली एंड अनलॉफुल। मतलब गैर कानूनी ढंग से किसी को अगर मार देते हैं वो कहलाता है मर्डर। आप सभी को जानते हो, बहुत अच्छा से हिंदी में कह सकते हैं हत्या करना, खून करना, कत्ल करना। तो किल डेलिबरेटली, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझकर। तो जानबूझकर किसी को मार देते तो मर्डर कहलाता है। ठीक है, अब देखो 17 नंबर। 17 क्या, बस 3 और बच्चे हैं, 17, 18, 19, 20, यही हमारे पास। ये तो मर्डर हो गया है ना, मर्डर आपका हो गया। अब सिर्फ 18, 19, 20 बचा है। 18 का मतलब होता है कि किल और मर्डर पॉलिटिकल रीजन, किसी आप राजनीतिक कारणवश किसी की हत्या कर देते हैं तो वो कहलाता है एसोसिनेट कहलाता है। ठीक है, मतलब राजनीतिक कारणों से किसी की हत्या करी गई। जैसे आप मान लिया, ऐसे समझ लो कि कोई भी ऐसा नेता जिसको राजनीतिक के कारण, राजनीतिक किसी भी वजह से उसको मार देंगे तो वो मर्डर नहीं कहलाएगा, वो एसोसिनेट कहलाएगा। चलो 19 नंबर देखो, किलिंग बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट। सेम चीज हमने बताया था, किसी इंसान को अगर फेस ढक कर मार दिया जाए तो वो कहलाता है स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल क्या था? वर्ब। तो स्ट्रैंगल से ही बन गया नॉन स्ट्रैंगुलेशन। देखो स्ट्रैंगुलेशन यानी दम घोट कर किसी को अगर मार देते हैं तो यह स्ट्रैंगुलेशन नॉन है, सेम वही चीज है। ठीक है, और 20 का मतलब होता है, आप देखते हो घर में, बहुत सारे घर में किसी भी देवी देवता होते होंगे, देवी देवता होंगे, तो उनको हर साल जो है किसी भी नॉनवेज, यानी समझ लो कि बकरा हलाल किया जाता होगा, या भी कोई चीज़ बद्ध किया जाता है, मतलब काटा जाता है। यानी कि अगर किसी ड्यूटी के लिए, किसी देवता के चढ़ावा के लिए किसी जानवर की अगर हत्या करते हैं ना तो वो कहलाता है सेक्रीफाइस।
बलि दे देना, कुर्बानी दे देना, उर्दू वर्ड है कुर्बानी और बलि दे देना। तो ये 20 वर्ड्स है। अब रह गया आपका टेस्ट का, तो पहले 20 पूरा आप रटो, शाम में आपको एक क्वेश्चन सेट दूंगा। सर कैसे दोगे आप? सिंपल देखो कैसे दूंगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन सेट दूंगा जहां पे साफ साफ अक्षरों में लिखा रहेगा राइट हिंदी, हिंदी नहीं लिखना, आपको मीनिंग लिखना है, ठीक है, एक्सप्लेन करके इंग्लिश में लिख देना है। यह 20 मार्क्स का होगा और यह 20 वर्ड, और यहाँ पे आपको टोटल 20 मार्क्स लिखने हैं। अगर 20 आया तो 20, कोई ऐसा बच्चा नहीं बैठा जिसका 0 मार्क्स आएगा, ऐसे गलत बात है। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज करके अभिनव आर्या 121 इस पे आप क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करवा सकते हो। वन मोर थिंग, अगर ये तो वोकैब सभी के लिए स्पेशल है, ये यूट्यूब पे अपलोड तो होगा हमेशा, लेकिन अगर कोई बच्चा ग्रामर का फुल कोर्स लेना चाहता है तो आप हमारे जो न्यू बैच आया है 9 सितंबर को, कल ही आया है, वो आप 499 यानी कि इतना में आपको फुल ग्रामर करवा दिया जाएगा बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वोकैब सेशन में। थैंक यू सो मच।